सब कुछ कर लिया, बट स्टिल हमारा जो स्कोर है वो 10-12 के आसपास ही अटक रखा है। तो ये है मेरा IPS PO प्री का स्कोर कार्ड, जिसके अंदर इंग्लिश में आई स्कोर्ड 25 मार्क्स आउट ऑफ 30। ये है NIACL AOP का स्कोर कार्ड, जिसमें मेरे थे इंग्लिश में 27.75 मार्क्स आउट ऑफ 30। तो देखो इंग्लिश के लिए भैया मैं 3 चीजें फॉलो करते हुए आ रहा हूँ और इन्हीं 3 चीजों ने मेरे को अच्छा खासा रिजल्ट दिया है। अब चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों के अंदर मेरी सेम स्ट्रेटेजी रहती है। आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ कमेंट्स और सबका एक ही डाउट रहता है कि भैया हमारी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो पा रही है। हमने जितने टोने टोट के लगाने से सब कुछ लगा लिया, जितनी प्रैक्टिस कर सकते थे सब कुछ कर लिया, बट स्टिल हमारा जो स्कोर है वो 10-12 के आसपास ही अटक रखा है। और मोस्टली का तो प्रीलिम्स में ये हाल है, मेंस का तो वो सोच ही नहीं रहे हैं। और जिनका थोड़ा बहुत लाइक प्रीलिम्स अच्छा चला गया है और मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेंस में भी भैया उनका सेम सीन रहता है कि लाइक 10-15 नंबर आते हैं, उसको देख के वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर आगे कुछ करने का मन नहीं करता। तो देखो अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ चल रहा है, सेम सिचुएशन में हो, तो डोंट वरी अबाउट दैट। आज की इस वीडियो के अंदर मैं सारे लाइक तथ्य बता देने वाला हूं कि लाइक तुम क्या क्या अप्लाई कर सकते हो, जिसकी वजह से तुम इंग्लिश के अंदर एक लाइक ढंग का स्टैंडर्ड मार्क्स अपना तुम स्कोर कर सकते हो। अब देखो लाइक ऐसा नहीं बोलूंगा कि भैया तुमको 10 दिन के अंदर मैं एकदम इंग्लिश का बादशाह बना दूंगा, नॉट लाइक दैट, बट इतना मैं बोलूंगा कि भैया जो भी चीजें मैं शेयर करूंगा उसको अगर तुम अप्लाई करोगे तो तुम एक डिसेंट मार्क्स अपने इंग्लिश के अंदर स्कोर कर सकते हो। और बाकी का जो लाइक तुम्हारे कट ऑफ वगैरह रहेगी वो अपने दूसरे सब्जेक्ट से तुम मैनेज कर पाओगे। तो ओवरऑल आज की वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। कॉज इस वीडियो के अंदर इंग्लिश के अंदर मैं क्या क्या करता हूं, मैं कैसे भैया अच्छा स्कोर कर लेता हूं, और लाइक क्या क्या मैंने चीज भाई स्टार्टिंग से बिगिनिंग डे से फॉलो करी है और अभी तक मैं फॉलो कर रहा हूं। जस्ट लाइक अभी मैं मेंस की प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो मैं क्या क्या चीजें फॉलो कर रहा हूं, कैसे मैं अपने मॉक्स वगैरह दे रहा हूं, क्या क्या ट्रिक अप्लाई कर रहा हूं जिससे मैं इंग्लिश के अंदर अच्छा स्कोर करता हूं, तो सब कुछ चीजें शेयर कर देने वाला हूं। और इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा जितना भी डाउट था सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है। तो अभी तक अगर वीडियो लाइक नहीं करी तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश के कुछ स्कोर्स वगैरह देख लो। तो ये है मेरा IPS PO प्री का स्कोर कार्ड, जिसके अंदर इंग्लिश में आई स्कोर्ड 25 मार्क्स आउट ऑफ 30। एंड इसके बाद में भैया ये है NIACL AOP का स्कोर कार्ड, जिसमें मेरे थे इंग्लिश में 27.75 मार्क्स आउट ऑफ 30। एंड इसके बाद में अभी जस्ट मैंने एक दिया था सेक्शनल मॉक, जो कि ये देख सकते हो, और इसमें मैंने स्कोर करा 28.5 मार्क्स। और ये है मेंस लेवल का सेक्शनल मॉक, और इसमें देखो रैंक वगैरह भी देख सकते हो और परसेंटाइल वगैरह भी यहाँ पे देख सकते हो। ये रही मेरी रैंक। एंड इसके बाद में एक और ये मेरा था फुल लेंथ मॉक, जिसमें था लाइक स्कोर अपना 28 मार्क्स आए हैं इंग्लिश के अंदर और 99.20 की यहाँ पे परसेंटाइल बनी है। देन ये था मेरा गाइडली का लाइक फुल लेंथ मॉक था, इसमें इंग्लिश के अंदर मैंने 29.5 मार्क्स स्कोर करे थे। तो ओवरऑल ये स्कोर्स हैं कुछ। तो देखो इंग्लिश के लिए भैया मैं 3 चीजें फॉलो करते हुए आ रहा हूँ और इन्हीं 3 चीजों ने मेरे को अच्छा खासा रिजल्ट दिया है। अब चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों के अंदर मेरी सेम स्ट्रेटेजी रहती है। अब वो क्या है, तो सबसे पहले है भैया तुम्हारा परफेक्शन, जो कि निमिषा बंसल मैम का लाइक अपना प्रैक्टिस लेक्चर होता है। देन उसके बाद में होता है एडिटोरियल, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट लाइक फ्री में तुमको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगा, डेली बेसिस पे होता है। उसके अंदर तुम्हारी रीडिंग हो जाती है और वोकैबुलरी हो जाती है। देन थर्ड नंबर पे आता है सेक्शनल मॉक। अब सेक्शनल मॉक में मैं ज्यादा एम्फसिस करता हूं, क्योंकि जितना तुम प्रैक्टिस करोगे, जितना अपने आप को घिसोगे, उतना ज्यादा अच्छा रहता है। अब सेक्शनल मॉक को लेके भाई बहुत बंदे कंफ्यूज रहता है, बिकॉज़ देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स जो कि अलग अलग टाइप के अपने सेक्शनल मॉक्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। अब लोग मेरे से पूछते हैं कि भैया आप कौन सा लाइक मॉक वगैरह प्रेफर करते हो और कौन से प्लेटफॉर्म के मॉक्स एकदम बेस्ट होते हैं, एकदम एग्जाम रेलिवेंट होते हैं। तो देखो मैं यूज करता हूँ भैया गाइडली के मॉक्स ज्यादातर। लाइक मैं अपने सेक्शनल मॉक वगैरह या फुल लेंथ मॉक वगैरह गाइडली से ही देता हूँ, और लाइक स्कोर वगैरह तुम देख सकते हो, नॉट ओनली इन मॉक्स, इवन एग्जाम के अंदर भी मैं अच्छा परफॉर्म कर पा रहा हूँ इंग्लिश के अंदर। अब देखो गाइडली के मॉक्स को प्रेफर करने के पीछे कुछ रीजंस है, जो कि मैं बता दूं। तो सबसे पहले ये वन ऑफ द चीपेस्ट लाइक मॉक है, मेरे ख्याल से इससे नीचे कोई भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करता। 175 के अंदर लाइक तुमको मॉक वगैरह देखने को मिल जाता है। फॉर लाइक फुल लेंथ भी होता है उसके अंदर, लाइक सेक्शन मॉक भी होता है, और मतलब सारे एग्जाम्स कवर हो जाते हैं। एंड उसके बाद में लाइक जो उसका लेवल रहता है वो थोड़ा एग्जाम से स्लाइटली ऊपर रहता है। तो बोल सकते हो ना, जो एकदम परफेक्ट एग्जाम का लेवल रहता है वो रहता है। तो उसको अगर तुम प्रेफर करोगे तो तुम्हारी थोड़ी सी हाई लेवल की प्रैक्टिस होगी और ऑटोमेटिकली अपना एग्जाम के अंदर जाके तुम अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो अगर तुमको गाइडली के मॉक्स परचेज करने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सिंपली वहां से डायरेक्ट क्लिक करके आ सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करोगे तो प्लैटिनम मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। इधर जाना व्यू पैकेज पे, रिन्यू नाउ वाले ऑप्शन पे जाना, एंड यहाँ पे तुमको हैव अ कूपन कोड देखने को मिलेगा। इधर मेरा कूपन कोड जो कि है अंकुर 12, इसको अप्लाई कर दोगे तो जो भी यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिलेगा वो तुमको यहाँ पे लाइक लग जाएगा। एंड जो तुम्हारा मॉक का प्राइस होगा वो 175 पड़ जाएगा। यहाँ से सिंपली पे करके अपना तुम मॉक परचेज कर सकते हो। एंड दोबारा मैं बोल रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और जो मेरा कूपन कोड है वो भी तुमको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो ये 3 चीजें जो कि है परफेक्शन, एडिटोरियल और सेक्शनल मॉक, इसको मैं यूज तो करता हूँ, लेकिन इसको इफेक्टिवली कैसे यूटिलाइज करना है ताकि एग्जाम के अंदर या फिर मॉक्स के अंदर तुमको इंग्लिश
इंग्लिश वाले सेक्शन में मैक्सिमम मार्क्स देखने को मिले। तो देखो मैं अपने प्रीलिम्स वाले फेज में क्या करता था कि लाइक निमिषा बंसल मैम का जो परफेक्शन का लेक्चर आता था उसको मैं भैया डेली बेसिस पे एक लेक्चर करता था। अब चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, अगर जिस दिन क्लास नहीं आ रही उस दिन भाई पुरानी क्लास देख ली, लेकिन मेरी आदत मैंने डाल ली थी कि भैया डेली बेसिस मेरे को ये क्लास देखनी है। अब मैं भाई 2x पे देखता था और 40-45 मिनट के अंदर अपना वो लेक्चर खत्म हो जाता था। अब स्टार्टिंग में तो भैया बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैंने रेगुलर बेसिस पे लाइक उसको रखा, रेगुलर बेसिस पे देखते रहा, मैं कंसिस्टेंट रहा, अपने आप समझ में आने लग गया। अब वो एक यूनिवर्सल रूल भी है, जिस चीज को अगर तुमको आदत डालनी है तो उसको भैया मिनिमम 3 हफ्ते बोले तो 21 डेज तक करो, खुद ब खुद आदत डल जाएगी। और एक बार किसी चीज की आदत डल गई तो यार वो आराम से समझ में आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। अब वही सेम चीज मैंने अप्लाई करी और मेरे को रिजल्ट देखने को मिला। देन उसके बाद में एडिटोरियल होता है जो कि लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट तुमको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगा। उसमें तुम्हारी रीडिंग हो जाएगी, थोड़ा बहुत ग्रामर का पार्ट कवर हो जाएगा एंड उसके अलावा तुम्हारा वोकैब वाला पार्ट भी हो जाएगा। तो भाई काफी सही चीज है वो भी। एंड फिर जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है, तुमको लग रहा है कि लाइक परफेक्शन वाले जो क्वेश्चंस है तुम सॉल्व कर पा रहे हो, आंसर कर पा रहे हो, फिर स्विच करो अपना भाई सेक्शन मॉक्स पे या फिर अपनी प्रैक्टिस पीडीएफ्स पे। अब सेक्शन मॉक्स तुम जैसे मैंने बोल दिया कि गाइड लेके देख सकते हो। एंड उसके अलावा अगर प्रैक्टिस पीडीएफ्स करनी है, लाइक तुमको डर लग रहा है कि यार सेक्शन मॉक अभी नहीं दूंगा, नंबर कम आएंगे, डिमोटिवेट हो जाऊंगा, तो तुम प्रेफर कर सकते हो पीडीएफ्स। अब मैं डेली बेसिस पे भैया स्पेशली इंग्लिश के लिए पीडीएफ अपना सेंड करता रहता हूँ, प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस, अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, अदरवाइज सिंपली अंकुर है 01 टाइप करोगे तब भी तुमको टेलीग्राम देखने को मिल जाएगा। तो तुम जाके लाइक अपनी प्रैक्टिस पीडीएफ को भी प्रेफर कर सकते हो, लेकिन मैं तुम लोग को ये सजेस्ट करूंगा कि और लाइक अपने जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए पीडीएफ से करोगे चलेगा, लेकिन इंग्लिश में अपना सेक्शन मॉक दो, 20 या 25 मिनट लगेंगे तुमको, फटाफट से तुम्हारा इंग्लिश का पार्ट कवर हो जाएगा और अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इधर से तुम्हारा लाइक ऐसे ओवरऑल प्रीलिम्स का पार्ट हो गया। अब जो नॉर्मल होंगे, जिन्होंने थोड़ी बहुत इंग्लिश पहले भी पढ़ी थी, तो वो अपना डेली का 2-2.25 घंटे ये देके अपना मस्त इंग्लिश के अंदर स्कोर कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी इंग्लिश काफी ज्यादा तंग थी या फिर वो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं, तो उनको क्या करना है, वो भाई काफी घिसने के बाद स्टिल उनके मार्क्स वगैरह कम रहते हैं। तो देखो तुम लोग के भैया स्कोर कम आने के पीछे 2 कारण होते हैं। एक तो होती है नेगेटिव मार्किंग। अब देखो भाई स्टार्टिंग में मैंने भी काफी नेगेटिव मार्किंग फेस करी थी, मैं भी सारे क्वेश्चन अपना लाइक टिक टिक कर देता था और लास्ट में इवन मेरा नेगेटिव स्कोर बनता था जब मैं अपने स्टार्टिंग फेज में था। तो तुम लोगों को क्या करना है कि देखो कोई क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, तुमको पता है कि भैया 2 ऑप्शन तो उसके है नहीं, 100% श्योर हो, लेकिन 2 ऑप्शन में तुम कंफ्यूज हो, वो भी हो सकता है वो भी हो सकता है, तो उस केस में उस वाले क्वेश्चन को भैया मार्क फॉर रिव्यू करके स्किप कर दो तुरंत। उसको भैया तुमको श्योरिटी के साथ मार्क नहीं कर देना कि यही होगा, तुक्का मार देते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन जब गलत होगा तो तुम्हारा 1 नंबर नहीं लेके जाएगा, वो 1.25 लेके जाएगा। 0.25 तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग के हो गए और ऐसे तुम्हारे 10 क्वेश्चन गलत हो गए तो 2.5 नंबर तुम्हारे ऐसे ही गए। तो सबसे बेस्ट है कि अगर क्वेश्चन तुमको नहीं आ रहे हैं, 20 से 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, लेकिन फुल श्योरिटी के साथ अटेम्प्ट करो कि लाइक 2-4 क्वेश्चन गलत हो गए तो ठीक ठाक तुम स्कोर कर पाओ। तो और यही अगर देखो ध्यान दोगे तो आराम से भैया तुम्हारे अच्छे खासे स्कोर मतलब बढ़ जाएंगे, नॉर्मली बढ़ जाएगा। एंड उसके अलावा अगर तुम हिंदी बैकग्राउंड से थे, तुमने सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ लिए बट स्टिल तुम स्ट्रगल कर रहे हो, नंबर नहीं आ पा रहे, तो तुम लोग को मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि लाइक तुम मैराथन्स वगैरह अपना यूज करो, एक बार मैराथन्स लगा के देखो, क्योंकि मैराथन्स के अंदर तुमको भाई काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और टीचर की अप्रोच देखने को मिलेगी कि टीचर कैसे सॉल्व कर रहा है। अब उसके लिए मैंने काफी सारे लाइक मैराथन सजेस्ट करे थे अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, पैराजंबल के, क्लोज टेस्ट के, तो उन मैराथन्स की लिंक एक बार मैं दोबारा से अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो एक बार जाके मैराथन भी प्रेफर कर लेना। हो सकता है तुमको भाई कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिले, क्योंकि देखो किसी भी चीज को तुम बार बार करोगे तो कहीं ना कहीं दिमाग में बैठेगी और इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा ही। तो ये तो हो गई अपने प्रीलिम्स की बात। और अब अगर हम बढ़े भाई मेंस की तरफ कि मेंस के अंदर क्या करना है, तो देखो जो मैं चीज अभी फॉलो कर रहा हूँ तो वही सेम चीज मैं तुम लोगों को बताता हूँ। तो मेंस के लिए भी सेम मैं फॉलो कर रहा हूँ भैया, परफेक्शन, एडिटोरियल और सेक्शन मॉक। और परफेक्शन में अपना मेंस लेवल के लेक्चर होते हैं। अब देखो मैम ने थोड़ा ये बेटर चीज करी है कि लाइक हमको प्रीलिम्स लेवल के लेक्चर एज वेल एज फॉर मेंस लेवल के लेक्चर थोड़ा सा लाइक अपना अलग अलग देखने को मिल जाते हैं। तो तुम आराम से अपना प्रीलिम्स करना है प्रीलिम्स करो या मेंस करना है मेंस करो। तो मैं भैया डेली बेसिस पे एक अपना मेंस का लेक्चर होता है, वही 2x पे अपना थोड़ा थोड़ा स्किप करके, क्योंकि अब कुछ क्वेश्चंस वैसे सॉल्व हो जाते हैं, तो जो क्वेश्चन सॉल्व हो गए उसको स्किप करा, आगे देखा, अगर आंसर मैच करा तो ठीक है, अगर गलत हो गया मेरा तो देखते हैं भैया कहाँ गलती करी, क्यों गलती करी, क्या इसके जगह हो सकता था, वो करा। तो अपना मेरे ख्याल से 45 मिनट्स या 1 घंटे के अंदर अपना कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि मेंस के लेक्चर थोड़े से लाइक अपना लेंथी होते हैं, बड़े होते हैं। देन उसके बाद में एडिटोरियल की बात रही तो देखो एडिटोरियल थोड़ा सा मूड के ऊपर डिपेंड करता है। जिस दिन टाइम होता है, मूड होता है, तो मस्त अपना लेक्चर के थ्रू मैं अपना सुनता रहता हूँ, और अगर भैया टाइम की कमी रहती है तो मैं अपना पीडीएफ निकालता हूँ, पीडीएफ के थ्रू रीड कर लेता हूँ। और अगर तुम लोग भी लाइक अपना चिल हो कि मतलब इंग्लिश अब ठीक ठाक चल रही है, तो अपना एडिटोरियल करो, लेकिन पीडीएफ के थ्रू कर लो, लेकिन करो जरूर। एंड फिर बात रही सेक्शन मॉक की, तो देखो सेक्शन मॉक मैं कम देता हूँ आजकल, लाइक मैं फुल लेंथ मॉक दे रहा हूँ, उसी के अंदर अपना इंग्लिश का पार्ट कवर हो जा रहा है। आज जैसे कि मेरे पे थोड़ा सा कम टाइम था, दैट्स व्हाई मैंने सेक्शन मॉक दे दिया, और स्कोर वगैरह तुम लोगों को मैंने शो कर दिया था कि क्या स्कोर आ रहा है, और यही अपना स्कोर रहता है। बस अपने को और इंप्रूव करना है कि जितना हम नेगेटिव कम करेंगे उतना ही भैया हमारा स्कोर बूस्ट होगा और हमारे लिए अच्छा है। एंड उसके बाद में एक लाइक लास्ट पॉइंट ये है
कि वोकैबुलरी के पीछे बहुत लोग पड़े रहते हैं। स्टार्टिंग फेज में क्या करते हैं कि वो घंटों घंटों सिर्फ वोकैबुलरी में देते हैं, डेली लाइक मतलब घंटा भर देंगे, वोकैबुलरी लिखेंगे, उसको रीड करेंगे, फिर अपना वीकेंड पर सारी वोकैबुलरी रिवाइज करेंगे। अब देखो ठीक है कर रहे हो, बट इतना भी टाइम तुमको नहीं देना है। आई थिंक लाइक अपना जो तुम एडिटोरियल में वोकैब करते हो वो इनफ है, उसको एक बार अपना पीडीएफ से रीड कर दिया, क्योंकि जो उधर से तुम टाइम बचाओगे उतना और अपने लाइक पार्ट्स में लगाओगे और ऑटोमेटिकली तुम्हारी इंग्लिश इंप्रूव भी होगी। और वोकैब के पीछे पागल होने की जरूरत भैया इतनी नहीं है, क्योंकि आई थिंक 5 या 7 नंबर की मैक्सिमम वोकैब आती है। तो अगर तुम अपने वोकैब वाले पार्ट को कम भी टाइम दोगे तब भी भैया तुम जो अपना मेजॉरिटी पार्ट रहेगा उसके अंदर अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। एंड देखो जो तुम्हारा लाइक अपना एग्जाम के अंदर वोकैब आती है वो काफी इजी साइड आती है, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस का पेपर हो। तुम भाई लाइक अगर तुम ढंग से वोकैब पढ़ी भी नहीं होगी तब भी तुम आंसर कर सकते हो, और तुमको वहां पे भैया टॉप नहीं मारना है, बस तुमको कट ऑफ क्लियर करनी है। तो इसीलिए अपना भाई सारी चीजें बैलेंस करके चलो। ऐसा नहीं है कि तुमको भैया एक चीज अच्छी लग रही है, लाइक एक सब्जेक्ट ही अच्छा लग रहा है तो उसी में पूरे दिन लग रखे हो। सारी चीजें बैलेंस करोगे तभी भैया बेटर रहेगा। तो चलो फिर इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप सो कि तुम लोगों को आज की वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो, और जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कॉज चैनल पे ऐसे रेगुलर टिप्स रिगार्डिंग वीडियोस, स्टडी रिगार्डिंग वीडियोस एंड स्टडी ब्लॉग्स आते रहते हैं जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं और जिनको देख के लाइक तुम्हारी पढ़ने की इच्छा करती है, मोटिवेट होते हो। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, मस्त चीज है और बढ़िया तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। एंड उसके अलावा अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है तो भैया कमेंट सेक्शन तुम लोग के लिए खुला है, वहां पे तुम अपना क्वेश्चन पूछना, मैं मस्त रिप्लाई कर दूंगा और तुम्हारे साइड आउट सॉल्व कर दूंगा। और इन केस थोड़ा सा लाइक पर्सनल क्वेश्चंस पूछने हैं तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, अदरवाइज सिंपली अंकुर हियर 01 टाइप करोगे तब भी तुमको टेलीग्राम देखने को मिल जाएगा। एंड टेलीग्राम पे तुम अपने सिर्फ डाउट से नहीं पूछ सकते, वहां पे तुमको भैया ढेर सारा स्टडी मटेरियल देखने को मिल जाएगा। डेली बेसिस पे मैं टू डू लिस्ट एज वेल एज लाइक प्रैक्टिस पीडीएफ फॉर प्री एज वेल एज फॉर मेंस, और उसके अलावा भी काफी सारी पीडीएफ शेयर कर रखी हैं। तो अगर एक बार जाके तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे तो भाई शॉक हो जाओगे, मतलब काफी मस्त मस्त कंटेंट है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और मस्त भैया मिलकर अपना प्रिपेयर करेंगे और एग्जाम निकालेंगे। तो चलो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।